मैंने तो उससे नहीं कहा था ना कि वो किसी ब्रोकर या किसी एजेंट को बुलवाए। तो क्या हो गया, वो भी इसी घर में रहती है। रहती है, लेकिन वो इस घर की मालकिन नहीं है और ना ही उसको यह हक हासिल है कि वो इस घर के लिए फैसले करती फिरे। कभी जुनैरा और साहिर का रिश्ता करवा देती है, कभी प्लॉट अपने नाम करवा लेती है। चाहती क्या है वो आखिर? वो सिर्फ हमारी और इस घर की भलाई चाहती है। भलाई चाहने वाले ऐसे नहीं होते, और जो कारनामे मैं आपको उसके बता रही हूँ ना, वो भलाई चाहने वालों के नहीं होते। आखिर तुम क्या चाहती हो नायाब? कभी तुम कहती हो घर सेल करना है, और कहीं तुम ये घर तो क्या सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर सकती हो, और कहीं ये तजाद। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शेरियान, मुझे उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं है। वो औरत साजिशें कर रही है हमारे लिए, बुरा सोच रही है हमारे लिए, और आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे। क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। आपकी इसी जिद और अना की वजह से आप अकेले हो गए। आपके इन्हीं मनफी रवैयों की वजह से आपके बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं। मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। काश आपको पहचान होती कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन, तो आप कभी भी ऐसे फैसले ना करते। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ये घर सेल नहीं करोगी? नहीं। इस औरत की हिम्मत तो देखो, आज एक स्टेट एजेंट को बुलाकर घर दिखा रही है सेल के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बेचैन क्यों हो रही है मेरा घर बेचने के लिए। जरूर इसके पीछे इसकी कोई ना कोई साजिश होगी। अब वो चाहती है कि हमें इस घर से बेघर देखें। ऐसे ही है, ये जानती है ना कि ये घर मेरे नाम है, और जब तक ये घर मेरे नाम रहेगा मेरी मजबूती कायम रहेगी। कमजोर करना चाहती है हमें। डैड की नजरों में ये औरत हमें पहले ही गिरा चुकी है। चाहती है कि इस घर से भी हम चले जाएं। साहिर, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा बेटा, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। बस इसी तरह से कंपनी को सहारा मिल जाए ना, तो मुझे लगता है डैड अपनी ये जिद छोड़ देंगे। कैसे होगा ये सब? वैसे कुछ प्लॉट्स हैं हमारे, वो सेल कर देते हैं, लेकिन ये घर नहीं बिकना चाहिए। आप टेंशन नहीं लें, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। आप परेशान ना हो, इस घर को कुछ नहीं हो। इतनी आसानी से अपनी मलकियत हाथ से जाने नहीं देगी। कैसी औरत है, उसे आपका जरा एहसास नहीं है? आपका कारोबार, आपकी मलकियत सब दांव पे लगे हुए। वो है कि उसका गुरूर ही नहीं खत्म हो रहा। तो किस तरह राजी किया जाए उसे? एक हल है मेरे पास। क्या? हम किसी एजेंट के पास चलते और घर की मलकियत आपके नाम करा लेते। इससे क्या होगा? घर मेरे नाम पे हो या नायाब के, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है शहरयार, उसे गुरूर इसी बात का कि वो घर उसका है। जब घर की पोजीशन आपके नाम हो जाएगी तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगी ना। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मुझे ये सब करने से पहले नायाब से पूछना पड़ेगा। और वो इतनी आसानी से रजामंद भी हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? आप एजेंट के पास चले और उससे बात करें ना। सोचते हैं। शहरयार, सोचने का वक्त नहीं है, ये फैसला लेने का वक्त है। मम्मी, सारे कागजात इकट्ठे कर लिए ना आपने? हाँ बेटा, ये लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे अब्बा का घर मैं अपने नाम पे करवा लूं। ये जरूरी है अम्मी। बेटा, तुम अपने नाम पे करवा लो ना। वैसे भी पता नहीं कितनी मेरी जिंदगी है, और फिर तुम्हें ट्रांसफर करवाना पड़ेगा अपने नाम पे, तो अच्छा नहीं है अभी करवा लो। ऐसी बातें ना करे, अल्लाह आपको 100-200 साल की जिंदगी दे। अच्छा मुझे बताएं, आईडी कार्ड की कॉपी डाल दी है? हाँ, सब कुछ रख दिया। ओके, मिल गई। ठीक है, निकलता हूँ, दुआ कीजिएगा।
जाओ बेटा, अल्लाह के बाद। अल्लाह। बिल्कुल हो जाएगा शहरियार साहब, आपके नाम करना है। जी बिल्कुल। आप बेफिक्र हो जाए, कुछ ही दिन में ये मकान नायब साहिबा के नाम से ट्रांसफर होकर आपके नाम हो जाएगा। शहरियार साहब, आपके नशे की कॉपी चाहिए। वो मैं भिजवा दूंगा आपको, बल्कि गाड़ी में ही रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप बैठे। निकालो सबको, जो कुछ है, मोबाइल वगैरह, कैश जल्दी से निकालो। क्या बदतमीजी है ये। मुंह बंद करो नहीं तो यही खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। उड़ाओ, अगर हिम्मत है तो उड़ाओ। सर, तेरी ऐसी की तैसी। अरे ये कोई है? डॉक्टर को फोन करो जल्दी जल्दी। आंटी, फैसल से मुलाकात हो सकती है? नहीं बेटा, वो घर पे नहीं है। रामीन कैसी है? अब ठीक है आंटी। फैसल कब तक आ जाएगा? पता नहीं बेटा, वो काफी देर से गया हुआ है किसी काम के लिए, बस आता ही होगा। मैं वेट कर सकता हूँ आंटी? आप ठीक है बेटा, जरूर करो। कोई जरूरी काम था? जी, काम तो बहुत जरूरी है। इस वक्त फैसल ही वाहिद सहारा है जो हमें क्राइसिस से निकाल सकता। हाँ बेटा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसकी कंपनी वाले जहां वो काम करता है ना, वो भी यही कहते हैं। जी आंटी, मैंने सुना रातों रात तरक्की की है। बहुत मेहनत की है फैसल ने। मेरी तो जान है फैसल में, उसके बगैर तो मैं एक लम्हा भी नहीं रह सकती। मैं समझ सकता हूँ। जी डैड। हाँ साहिर, तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, फैसल की हालत बहुत खराब है। क्या? पर कैसे? तुम पहुंचो तो सही। डैड, मैं तो फैसल के घर पे ही मौजूद हूँ अभी। ठीक है, तुम उनकी वालदा को भी साथ ले आओ, लेकिन उन्हें अभी कुछ बताना नहीं, ठीक है? लेकिन आप हैं कौन से हॉस्पिटल में? किसका फोन था? क्या हुआ है? सब खैरियत है? आंटी, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। बताओ तो सही, कौन? आंटी, आपको मेरे साथ चलना होगा। फिर भी कौन है हॉस्पिटल में? आंटी, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज आप मेरे साथ चलना। अच्छा चलो। डैड, क्या हुआ फैसल को? फैसल, मेरे बेटे को क्या हुआ है? आप प्लीज तसल्ली रखें, डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा। शहरियार, मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ मैं। ठीक है, तुम नायाब और अमीन को भेज देना। ओके। डैड, उनकी जरूरत नहीं है, मैंने फोन करके उनको बता दिया है, पहुंचते ही होंगे। कोई मुझे आप बता। हौसला रखें, आप हौसला रखें प्लीज।
शहरयार साहब, फैसल का बहुत खून लॉस हो चुका है, गोली उनके आर्म में बहुत पेनिट्रेट कर चुकी है, हमें उन्हें फौरी ऑपरेट करना पड़ेगा। जी, ऑपरेशन? ऐसा क्या हो गया मेरे बच्चे को? कोई मुझे बता दे प्लीज। मैं अपने बेटे को देख लूं जरा। अभी नहीं, अभी हम उन्हें ऑपरेट के लिए ले जा रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करिए। शहरयार साहब, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप साथ आ जाइए। साहिर ख्याल रखो। तो आंटी कुछ नहीं होगा, आप प्लीज हौसला रखें, कुछ नहीं होगा फैसल को आंटी, कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा। डॉक्टर कह रहे हैं ना कि वो खतरे से बाहर है, आप प्लीज। साहिर कहाँ है फैसल? क्या हुआ है उसे? मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसको खतरे से बाहर है। मैं उसे देख सकती हूँ ना? देख सकती, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। पता नहीं क्या हो गया। क्या बात है, क्या हुआ है? गोली लग गई उसको। सोहेल तो ठीक से है वो भी? अभी खतरे से बाहर तो है, डॉक्टर गए हैं। बच्चों में लग गया था घर नहीं से। नहीं, आप इस तरह नहीं। सुनहरा, तुम कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। तुमने तो चाहा था मर जाऊं मैं, देखो जिंदा हूं। क्या कह रही हो तुम? साहिर, तुमने तो मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था। क्या? मलाइका को लेकर घर तक आ गए साहिर। जानते हो किसी लड़की को घर तक लाने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है, बताओ मुझे। यही कि तुम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो। अच्छा, तुमने इतनी जल्दी इतना आगे का सोच भी लिया? शादी कब कर रहे हो? अभी नहीं कर रहा मैं। मतलब ये कि अभी मैं कारोबार संभालने का वेट कर रहा हूँ, मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता इस तरह। यानी कि तुम शादी तो उसी से करोगे ना? मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, बस कर दो। कभी कहते हो नहीं, कभी कहते हो फिलहाल नहीं। जानती हूँ मैं, तुम्हारा इनकार जल्द इकरार में बदल जाएगा। तुम ना ज्यादा सोचो मत, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो और शादी कर लो। मैं तो तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाही थी साहिर, लेकिन तुमने तो मेरी दोस्ती तक को कबूल नहीं किया। ऐसी ही नहीं हो जाती दोस्तियाँ, कभी आपके मिजाज मिलते हैं और कभी नहीं मिलते, और इन्हीं मिजाज की बुनियाद पे ना दोस्तियाँ होती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे स्टेटस की नहीं हूं मैं, बहुत लो कैलिबर है मेरा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। बस कर दो साहिर, सब समझती हूँ मैं, तुम्हारी एक एक चीज समझती हूँ, सब समझ आता है मेरे। उससे आती लड़की। डैड, इनसे मिलें, ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। फैसल कहते हैं मुझे। आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने आया था, आज कॉलेज में असाइनमेंट है। रामीन, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई? मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी, 660 या 800? 800। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। काफी भरोसा है आपको अपने आप पर। क्यों ना हो, हर इंसान को अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है। मुझे भी अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है। सिर्फ दावे करना जानते हो या इरादे भी रखते हो? इरादे भी रखता हूँ। डैड, वी गेटिंग लेट, सो जाए। ठीक है बेटा, मैं चलूंगा। ओके सर। तुम? अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से।
तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपकी मदद करने आए थे सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। फैसल अब खतरे से बाहर है, उसके बाजू से हमने गोली निकाल दी है। अभी वो बेहोश हैं, जैसे ही रिकवरी रूम में शिफ्ट होंगे आप तब उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं फैसल को देख सकती हूँ? मैं माँ हूँ उसकी। नहीं, आप अभी नहीं देख सकती, वो बेहोश हैं। जैसे ही हम उन्हें रिकवरी रूम से वार्ड में शिफ्ट करेंगे आप उनसे मिल सकती हैं। फिलहाल ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, आप परेशान मत होइए। शुक्र है अल्लाह का कि फैसल खैरियत से है। आपकी दुआएं रंग ले आई। मुझे ये तो बताएं, उसे गोली कैसे लगी, हुआ क्या था, आप उसे कैसे यहाँ लेकर आए? शुक्र है फैसल अब ठीक है, वरना नदामत ने तो मुझे मार ही डालना था। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने अच्छे लड़के की तरबियत कोई आप जैसी खातून नहीं कर सकती है, जिसके लिए इंसानी जिंदगी बचाना ज्यादा अहम था, ना कि दुश्मनी निभाना। ये आप क्या कह रहे हैं? बस आपका बेटा आपको वापस मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं समझी नहीं। मैं और नूर हम एक स्टेट एजेंसी के ऑफिस में मौजूद थे और अचानक न जाने कहां से कोई डाकू आ गया और उसके बाद फैसल भी वहां आ गया। फिर डाकुओं ने अचानक गोली चलाई और मुझे बचाने के लिए फैसल बीच में आ गया और उसे गोली लग गई। फैसल ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हेलो अंकल। मलाइका, तुम कहाँ हो? पिंडी में, आंटी के पास। आंटी के पास? कौन सी आंटी के पास? मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी फिलहाल नहीं। हेलो 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 हेलो। मलाइका, क्या हुआ, किसका फोन था? अंकल का। कौन अंकल? मेरे स्टेप फादर हैं। स्टेप फादर? तुम अपने स्टेप फादर को अंकल बोलती हो, डैड या पापा क्यों नहीं बोलती? मेरे और उनके दरमियान कभी बाप बेटी वाला रिश्ता बन ही नहीं सका। क्यों? छोड़ें, आप क्यों पुराने जख्म उकेर रहे हैं? इसका मतलब है कि तुम अंदर से जख्मी हो। छोड़ें आप इस बात को। ये तो चीटिंग है यार। मैं अपनी हर बात तुम्हें दिल से साफ साफ बता देता हूँ और तुम छुपा रही हो। बहुत ही मिस्टीरियस लड़की हो तुम। मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरों की हमदर्दी समेटना। हमदर्दी? तुम किसी की कोई हमदर्दी नहीं समेट रही। बताओ। आप नहीं समझेंगे। तुम समझाओगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? आप मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मानूंगा कैसे? हो सकता है कि तुम्हारे जख्मों पे मरहम भी लगा सकूं। सर, मामा ने ये शादी हम सबकी मुखालिफत लेकर की थी, और अभी तक हम याबर अंकल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो मुझे कभी कभी बहुत अजीब सी नजरों से देखते हैं जो मुझे अंदर तक चीर देती हैं। मैं उनसे खौफज़दा होकर इधर उधर भागती फिरती हूँ। तुमने उनसे झूठ बोला कि तुम रावलपिंडी में हो, हालांकि तुम कराची में हो।
और तुम उनसे बात भी नहीं करना चाहती? नहीं, देखो, हो सकता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा ना हो। जैसा तुम अंकल के बारे में समझ रही हो सकता है मुझसे बहुत मुख्तलिफ हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन सर, मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से कोई भी परेशानी फेस करे। वो कभी कभी मेरे और अंकल की वजह से इनसिक्योर हो जाती है, मुझे डांटती है, मेरे ऊपर गुस्सा करती है और मूड ऑफ करके कमरे में बंद हो जाती है। तो मुझे सब चीजों से बहुत डर लगता है। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। सर, मैं ठीक हूँ ना? मैं गलत तो नहीं कह रही? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ कि ये पेंटिंग कैसी लगी तुम्हें? ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? पता है मैं क्या सोच रहा था? फैसल, फैसल, फैसल नहीं जान, मेरा बच्चा। फैसल, तुम ठीक हो ना बेटे? मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल ठीक ठाक हो। अंकल कहाँ है? वो उनकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, वो ठीक है बिल्कुल। उनको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, वो खैरियत से हैं बेटा। बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। किससे मिलके आ रही हो तुम? किसी से नहीं। झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ, कहाँ से आ रही हो तुम? आर्ट स्टूडियो से। किसके साथ थी? साहिर के साथ। मेरी बात आज कान खोल के सुन लो। आज के बाद तुम अगर साहिर के आसपास नजर आई या बात करती नजर आई ना, तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे घर जाएगी, समझी? निकलो भाई, निकलो भाई, निकलो। क्या कर दिया फैसल ने? मैं कैसे उससे नजरें मिलाऊंगी? कैसे उसके सामने जाऊंगी? कैसे उसका शुक्रिया अदा कर पाऊंगी? वो लड़का जिसे मेरे शौहर ने बेइज्जत करके अपने दफ्तर से बेदखल नहीं कर दिया बल्कि रामीन की जिंदगी से भी बाहर कर दिया। कैसे मैं उसके सामने जाऊंगी? आप गए क्या थे नूर के साथ करने? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर कोई प्रॉपर्टी नूर के नाम करवानी होगी आपको। नहीं। तो फिर आप वहां क्या कर रहे थे? जब गोली चली तो नूर ने आपको नहीं बचाया? वैसे तो वो औरत बहुत फेवर मांगती है आपसे। वो तो खुद खौफज़दा थी, पहले ही वो उनसे लूट मार कर चुके थे। आप मुझे बताएंगे कि आप वहां गए क्यों थे? मैं घर अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहता था। क्या? और ये सब आप नूर के कहने में आकर करने गए थे? नहीं, ये मेरा खुद का ख्याल था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी शेरियार कि आप अपनी दी हुई मिल्कियत, अपना दिया हुआ तोहफा दोबारा अपने नाम करवाएंगे। यकीनन इस सब के पीछे भी नूर के ही हाथ होगा। तुम हर बात में नूर को क्यों बीच में घसीट देती हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब बिगड़ने को रह क्या गया है? अगर कल फैसल ना होता
तो नूर का क्या बिगड़ता? मेरा बिगड़ता ना। मेरी जिंदगी बर्बाद होती, वो तो अपनी राह लेती। मेरा चैन और सुकून लुटता, मैं बर्बाद होती। कुछ हुआ तो नहीं ना नायाब? मैं सही सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हूं। जी हाँ, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर नहीं। खुद को संभालो नायाब, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है वही बड़ा इंसान है, या फिर सक्सेस भी उसी को मिलेगा। अब उनका परखने का यही क्राइटेरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम उन्हें समझा सकती हो, उनकी बेटी हो, कि उनकी सोच बिल्कुल गलत है। और वैसे भी पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं है। अच्छा, तुम उनकी बातों को इतना सीरियस मत लो। और वैसे भी डैड हमसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो फैसल, इतने अच्छे हो कि तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी नेमत है। बेटा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? कह रहे हैं कि कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा बेटा, अब तुम कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टियां ले लेना, फिर हम दोनों माँ बेटे खूब सारी बातें करेंगे। पिछले दिनों तो तुम इतने मसरूफ हो गए थे कि मेरे लिए टाइम ही नहीं था तुम्हारे पास। शिकायत कर रही है? अरे नहीं बेटा, अपने बच्चों से भी कभी शिकवा होता है क्या? बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं अब ठीक हो गया। रामीन, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा कुछ देर बाहर बैठ जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम आओ, मैं जरा आती हूँ अभी। अच्छा बेटा, अभी आई। अब कैसा फील कर रहे हो? ठीक हूँ। क्या जरूरत थी डैड की गोली अपने ऊपर लेने की? जरूरत थी रामी? कोई जरूरत नहीं थी। अगर अंकल को कुछ हो जाता मैं कभी तुम्हें फेस नहीं कर पाता। मेरा ज़मीर हमेशा मुझे मलामत करता। वो क्यों? मैं तुम्हें यतीम होता नहीं देख सकता, और एक इंसान होने के नाते वो मुझसे बड़े हैं, ये मेरा फर्ज था। समझ नहीं आता मैं किस तरह तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगी। तुमने उस शख्स के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि वो शख्स तुम्हारा बाप है? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर बार बार शुक्र अदा करके मुझे शर्मिंदा ना करो। फिर मैं भी ये सोचूंगा कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर किसी भी गैर इंसानी सलूक का शिकार होने के लिए अंकल को छोड़ देना चाहिए था।
और फिर ढीठ बनकर तुम्हारा हाथ इनसे मांग लेना चाहिए था। तुम इस सीरियस कंडीशन में मजाक करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा तो फिर सीरियस बात कर लेते। तो करो। तो फिर इतनी उदास और परेशान क्यों खड़ी हो? ना मुझे कुछ हुआ है ना अंकल को, हम दोनों ही ठीक है ना? तो ये तो तुम्हारे लिए खुशी का बायस होना चाहिए। है, बहुत है। अच्छा चलो फिर मुस्कुराओ। अब खुश? ये हुई ना बात। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? अरे कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूं मैं। तुम कहाँ थी? तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। मैं कब लेने के लिए आऊं तुम्हें? नहीं अंकल, आप मुझे लेने नहीं आइएगा, मैं खुद आ रही हूँ। खुद आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है, जल्दी आओ तुम, वरना मैं खुद आ जाऊंगा। जी। दुनिया में बहुत शातिर और घटिया औरतें देखी हैं मैंने, लेकिन तुम उन सब में नंबर 1 हो। तुम्हारे जैसी चालाक और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अब देख लिया ना, ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारी। बहुत अफसोस होता है मुझे इस तरह तुम्हें दूसरों की दौलत पर नजरें गाड़ते हुए देखकर। अगर खुद मेहनत से कमाओगी ना तो थोड़े पैसे में भी बहुत बरकत होगी। तुम नहीं सुधरोगी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। तुम क्या समझती हो, मेरे शोहर को बेवकूफ बनाकर ये घर अपने नाम करवा लोगी और धोखा देकर हमें खाली हाथ कर दोगी? प्लानिंग अच्छी कर लेती हो तुम, तो अच्छी खासी चालबाज औरत हो। चालबाज मैं नहीं, तुम हो। हमारे घर में बैठकर हमारे घर उजाड़ रही हो। अच्छा खासा ये घर शहरियार के नाम हो जाता, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाती। और शहरियार, शहरियार का क्या है भला? सारी जलन और हसद तो तुम्हें मुझसे है ना। उनसे तो बड़ी मोहब्बत के दावे करती हो, तो फिर जब वो मुसीबत में थे, उनकी जान खतरे में थी, तब क्यों नहीं आगे आई तुम? हाँ तो
बच तो गया शहरियार, फैसल आ तो गया था। और अगर ना आता फैसल तो क्या होता? कुछ भी तो नहीं होता। नूर बात सुनो, खबरदार अगर तुम मुझे शहरियार के आगे पीछे फिरती हुई नजर आई अब तो। भाईजान, ये मलाइका को बुला सकते हैं अंदर से आप? ये आप कौन? मैं उनका टीचर हूँ, शहरियार, साहिर शहरियार। जहाँ वो रोज जाती थी? जी जी जी। वो तो अभी गाड़ी में सामान रख रही होगी। निकल गई वो? जी। हेलो जी फहाद साहब, कैसे याद किया मुझे? जब से आपको देखा है आपको ही याद कर रहा हूं। क्यों, ऐसा क्या है मुझ में? क्या आपको मेरी याद सता रही है? आपका हुस्न, आपकी बातें, आपकी कैफ सुरूर में डूबी हुई आंखें ले डूबी हैं मुझे। बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। जब से आपको देखा है बातें ही तो बनानी आ गई हैं मुझे। चलिए, कुछ तो सीखा आपने हमसे। खुद से मोहब्बत सी हो रही है, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर। अच्छी बात है, खुद से इंसान को मोहब्बत करनी भी चाहिए, वरना जिंदगी तो बेकार है। ये इनकी डिस्चार्ज समरी है। आप में से काइंडली कोई एक नीचे चला जाए ताकि बिल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए। इनकी फ़ाइल आगे हम लोग फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। मैं अभी बिल पे करके आती हूँ। आप रहने दें प्लीज, बिल मैं पे कर दूंगा। अरे नहीं, आप जहमत मत करें, मैं कर दूंगी। इसमें सहमत की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। फैसल ने मेरी जान बचाई है, इतना तो फर्ज बनता है मेरा। नहीं, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा फर्ज बनता है, मुझे करने दें। आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं अभी आई। बहुत खुददार खातून लगती हैं फैसल की वालदा। ऐसे ही है। रोको। हाँ भाई, क्या मसला है? इनका सामान निकाल के मेरी गाड़ी में रख। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मामा और अंकल मेरा वेट कर रहे हैं। सर प्लीज, लोग नहीं चाहते कि मैं आपके साथ जाऊं। कौन नहीं चाहता? मैं नहीं बता सकती। अगर तुम नहीं बताओगी ना मुझे, तो मैं यहाँ शोर कर करके ना लोगों को इकट्ठा कर लूं। अच्छा ठीक है, हम कहीं सुकून से बैठकर बात करें। ठीक है, चलो।
डैड, मैं आंटी के साथ उनके घर चली जाऊं? जाओ बेटा, क्यों नहीं। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं। थैंक यू। अब बताओ, क्यों नहीं बात कर रही थी मुझसे? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी तुम? मैं डर गई थी। डर गई थी? किससे डर गई थी? उस दिन जब क्लास के बाद मैं वापस हॉस्टल जा रही थी तो मुझे एक लड़के ने रोककर धमकी दी। कहा कि अगर मैं आपसे दूर नहीं होंगी तो वो मुझे, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन था वो लड़का? पता नहीं, मैं तो यहाँ आपके सिवा किसी को भी नहीं जानती। कौन हो सकता है फिर? मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि वो आपको काफी अच्छे तरीके से जानता है। कौन सा था? फेयर कलर था उसका? हाँ हाँ, और उसकी एज भी काफी कम थी। समझ गया, जरूर रोशान होगा। रोशान? कौन रोशान? कोई नहीं, तुम छोड़ो। तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ चल रही हो? नहीं। कहाँ जाओगी इस वक्त? पता नहीं, हॉस्टल जाऊंगी वापस। वैसे भी फ्लाइट तो मिस हो गई है मेरी। ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? एक तुम्हारी सेहतियाबी की वजह से, और दूसरे डैड की वजह से। डैड की वजह से क्या? जानते हो, मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए जो इज्जत देखी है ना, वो आज से पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, ये बात है। ऑफ कोर्स, इस इंसिडेंट का बहुत असर हुआ है उन पर। बदल तो वो उसी वक्त गए थे जब ये वाकया हुआ था। मैंने पहली बार उनकी आंखों में अपने लिए दर्द और अपनापन महसूस किया। साहिर, क्या हो गया बेटे? क्यों इतने डिस्टर्ब लग रहे हो? क्या परेशानी है? ये रोशान कब सुधरेगा मामा? मुझे समझ नहीं। कब सुधरेगा मतलब? क्या हुआ है? इस वक्त वो हवालात में है। क्यों? क्योंकि उसने मलाइका को हरास करने की कोशिश की है। हरासमेंट का केस बना है उस पर। क्या कह रहे हो तुम? उसने कोशिश की कि वो जाके उसको डराए धमकाए और मेरी लाइफ से निकाल दे, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लामाबाद जा रही थी। वो तो ठीक है कि मैं वक्त पे पहुंच गया, रुक गई वो। अब कहाँ है मलाइका? हॉस्टल में। और रोशान घर कब आएगा? रोशान को तो पुलिस वालों ने रख लिया ना थाने में। एक रात रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। शहरयार को चाहिए कि अब इन लोगों के हवाले से कोई ना कोई फैसला जरूर कर ले। आप अभी भी वेट कर रही हैं कि आप उनसे बात करेंगी? मम्मा क्या हो गया आपको? आपका घर है, आप निकाल बाहर करें उन्हें। बात करूंगी। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब कुछ। कोई जल्द फैसला नहीं, या तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। साहिर प्लीज काम डाउन। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात करूंगी तुम्हारे डैड से। तुम इतनी रात को क्या काम है? रोशान कहाँ है? हवालात में। और आप यहाँ इतनी सुकून की नींद सो रहे? तो और क्या करूं? उसने हरकत ही ऐसी की है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर साहिर ने ऐसी हरकत की होती तो क्या आप इतनी सुकून की नींद सो रहे होते? बिल्कुल सो रहा होता।
जो गलत करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। आप कितनी नाकाबिले फहम बात कर रहे हैं। काश तुम ये बात समझ पाती कि दूसरों की खुशियां छीन के कभी खुशी नहीं मिलती। अभी जाके सो जाओ, सुबह बात करते हैं। मैं यहाँ आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई हूँ। आप देख लेना, मैं अपने बेटे को खुद आजाद करवा लूंगी। देखता हूँ, सुबह तक वेट कर लो, मैं उसकी जमानत करवा दूंगा। सुबह तक का वेट आप करें, मैं नहीं करूंगी। मेरे दिल में एक नई फीलिंग जगह ले रही है कि मैं किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट हूँ। क्यों नहीं, मेरे लिए तो तुम मेरा तख्लीकी शाहकार हो। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपकी एक स्टूडेंट हूँ और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मुख्तसर सी फैमिली है मेरी। बचपन में ही मेरा वालिद का इंतकाल हो गया था और मैं अपनी मामा के साथ रहती हूँ। और स्टेप फादर है मेरे। तुम अपने स्टेप फादर को ज्यादा पसंद नहीं करती ना, शायद इसलिए इतनी दूर आ गई हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बस मैं उन दोनों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, इसीलिए। अच्छा ये तो बताओ कि तुम कल सुबह आ रही हो ना? जी। अच्छा ये आवाज कैसी है? नहीं सॉरी, मुझे लगा कोई गेट पे। ओके तो फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। खुदा हाफिज। ये कब आया? कल रात को ही आ गया था। रात को? मगर कैसे? आपने क्या समझा? अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या कोई और नहीं कर सकता? क्या मतलब है? आज तक तुम्हारा साथ कौन देता रहा है? एहसान जताने की जरूरत नहीं है, वरना सारा सवाब जाया हो जाता है। कहना क्या चाह रही हो तुम? जो तुम समझ रहे हो, जो हरकत तुमने और तुम्हारे बेटे ने की है ना, मैं इसके लिए सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफी मांगने के बजाय तुम हम पे गुस्सा कर रही हो। ना कि ये कहो कि तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है वो गलत है, इसे नहीं करनी चाहिए थी। तुम उल्टा हम पे गुस्सा कर रही हो। तो और क्या कहूं? कल तशद्दुद की वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? ये सोचा है तुमने? मामा बात किससे कर रही हैं? इन पर किसी बात का असर नहीं होता। जब मदद करने की बारी आती है तो जान निकल जाती है। बाबा तो बेकार में इनकी तारीफें कर रहे थे। रोशन, क्या हो रहा है यहाँ पे? डैड आप ठीक तो हैं? Are you all right? रोशन क्या बात की है तुम डैड से? मुझसे पूछ रहे हो? तो मैं अभी बताता हूँ। बदतमीज! शहरयार, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? तुमने देखा है तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? अपने मुहसिनों का एहसानमंद होने के बजाय क्या हरकतें कर रहा है ये? संभालो इसे, वरना ये तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। इस लड़के को मैंने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। तुम लोगों की जरूरतों को अपने बच्चों की जरूरियात इग्नोर करके पूरा किया। अपनी बीवी के हुकूक मारकर तुम्हें हुकूक देता रहा इंसानियत के नाते। उसके बाद ये सलूक, ये रवैया। शहरयार, तुम हद से बढ़े हो। जिस घर में मेरी और मेरे बच्चों की इज्जत नहीं होगी, वहां मैं एक मिनट नहीं रहूंगी। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, मैं मजीद तुम लोगों की किफायत नहीं कर सकता। और चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं। मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मेरे साथ ज्यादती की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुमने मलाइका को परेशान करके अच्छा नहीं किया।
और वो जो मेरी बहन परेशान हुई थी उसका क्या? वो वक्ती जज्बा है, वक्त के साथ साथ ठंडा पड़ जाएगा। वाह, दूसरा मोहब्बत करे तो वक्ती और तुम करो तो लाफानी। अभी अभी तुम हवालात से छूट कर आए हो ना, आइंदा मलाइका को परेशान करने की कोशिश की ना तो सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा दोबारा से। ए, तुम कौन हो, तुम मुझे वार्न करने वाले? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हें समझाने वाला। तुम्हारे एहसानों तले दबे हो तुम, अपनी आवाज भी दबा लेनी चाहिए तुम्हें। मरने मराने की धमकियां देते हो। किसी ने ठीक ही कहा था, तुम जैसे लोगों पे एहसान करके कोई फायदा नहीं होता। मैं लानत भेजा तुम्हारे किए हुए एहसानात पर, और देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी मलाइका को भी। क्लास के बाद मैं वापस हॉस्टल जा रही थी तो मुझे एक लड़के ने रोककर धमकी दी। कहा कि अगर मैं आपसे दूर नहीं होंगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रोशन, डैड, क्या हो रहा है यहाँ पे? डैड आप ठीक तो हैं? Are you all right? रोशन क्या बात की है तुम डैड से? मुझसे पूछ रहे हो? तो मैं अभी बताता हूँ। तमीज। शहरयार, नूर ने उस नालायक को समझाया नहीं है कि मेरे मुकाबिल ना आए कभी। वो तो जैसे कुछ और ही सोचकर बैठी है। मुझे तो लग रहा है कि मामला कुछ और है। कहते ना जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिस पर एहसान किया जाता है ना वही आपकी जड़ें खोदता है। मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। घर के बाकी लोगों से तो खैर नूर ने कभी तमीज से बात की ही नहीं, लेकिन आज आपके साथ जितनी बदतमीजी की है मुझे लगता है यकीनन कोई है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, वरना नूर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। फैसला उसने नहीं, मैंने किया। और अब पछता रहा हूं कि रोजे कयामत जिब्रान को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो लोग अपनी गलती पर बहादुर लोगों की तरह पशेमानी का इजहार करते, आपसे माफी मांग लेते तो मामला इतना न बिगड़ता। ठीक कह रही हो तुम आराम करो, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? टेरेस से बैठूंगा थोड़ी देर। मैं चलूं आपके साथ? नहीं। मेरे पास एक फ्लैट है क्लिफ्टन पे। और फर्नीचर का क्या होगा? मैं उसको फर्निश करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। टेंशन तो है ना। मैं शहरयार को ऐसा नहीं समझती थी। फहद अगर इस मुश्किल वक्त में आप ना होते तो न जाने हमारा क्या होता। रोशन आ गया ना? जी जी, मैं उसके लिए आपको कॉल करने ही वाली थी। शहरयार को देखें, रोशन को बाहर देखकर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गए, और हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह देने के बजाय घर से जाने का कह दिया। अच्छा, तुम लोग अभी कहाँ हो? एक दोस्त के घर में। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। पता नहीं, सुबह होते ही हम न जाने कहाँ जाएंगे। जब तुमसे कह दिया कि मेरा फ्लैट हाजिर है तो चाहो तो अभी आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फहद। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझ बेवा का और मेरे यतीम बच्चों को जिस तरीके से साथ दिया है,
अरे शहरयार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे मैं हूं ना, फिक्र क्यों करती हो? टेंशन मत लो। Thank you so much. शहरयार को देखे, रोशान को बाहर देखकर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गए और हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह देने के बजाय घर से जाने का कह दिया। पहले दिन थे गुफरान को तुम पे शक था। उसने भी तुम्हें उस खातून के साथ खाना खाते देखा जैसे तुम अपने दोस्त की वाइफ कहते हो। अब मुझे इस तरह चोरी छुपे मिलना अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या चाहती हो तुम? आपका साथ। मुझे नहीं लगता कि उसे बेवा होने का कोई खास गम है। नायाब, शहरयार, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? यकीन कर लें कि नूर ही कहीं ना कहीं जिब्रान भाई की मौत की जिम्मेदार है। बात बात पर लड़ता था शहरयार मुझसे, हर वक्त उसका मूड ऑफ ही रहता था। मैंने कहा अगर इतना काम करना पड़ा तो वापस आ जाओ, जैसे पहले गुजारा हो रहा था फिर से कर लेंगे। आप दोनों को शर्म नहीं आती? अभी जिब्रान भाई की कब्र की मिट्टी सूखी भी नहीं है और आप यहाँ अपनी खुशियों की तैयारी कर रहे हैं। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे बता क्यों नहीं देते? आज नहीं तो कल इसे सच पता चल ही जाए। शहरयार, तुम हद से पड़े हो। जिस घर में मेरी और मेरे बच्चों की इज्जत नहीं होगी वहाँ मैं एक मिनट नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। मैं मजीद तुम लोगों की किफालत नहीं कर सकता। और चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरे शौहर की आंखों पर से नूर के झूठ का पर्दा उतर गया। वो औरत तो मेरा घर ही बर्बाद कर देना चाहती थी। जहां तुमने इतना साथ दिया, थोड़ा साथ और देते कि शहरयार को अच्छे बुरे की पहचान हो जाए और वो ये समझ ले कि मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनकी बीवी नहीं और उनका बुरा नहीं चाहती। या अल्लाह, इस घर पर रहम फरमा। आमीन। तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? क्यों नहीं आ सकती मैं? इतना कुछ होने के बावजूद भी पूछ रही हो क्यों? मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ। मैं तुम रोशान को मेरे और मलाइका के खिलाफ भड़काती, ना ही वो इश्तिहाल में आके कदम उठाता। मैं आज तुमसे आखिरी मुलाकात करने आई हूँ। हो गई मुलाकात, जाओ यहाँ से। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अब पूछने को बाकी क्या रह गया? अच्छा तो ये होता कि तुम सब लोग इज्जत के साथ इस घर से चले जाओ। साहिल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हम लोगों को यूं इस तरह जाने दोगे। क्यों?
मुझसे ये उम्मीद क्यों नहीं थी तुम्हें? मुझे में कैसा ख्वाब के पर लगे हुए? लगे हुए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। किया माफ जाओ। हो सके तो मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि थी एक पागल दीवानी सी लड़की जिसे तुम्हें टूट के चाहा, लेकिन तुमने उसकी कभी कदर नहीं की। ठीक है, बस ठीक है, जाओ यहाँ से। शरिया, वक्त गुजर गया, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। आज तो आप बहुत अरसे के बाद बहुत पुरसुकून नींद सोए। हाँ, नमाज पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि खुदा की इबादत करने में बंदा कितना पुरसुकून हो जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। नायाब, बैठो मेरे पास। जी बोले। मैं तुमसे एक एतराफ करना चाहता हूँ। कैसा एतराफ? मुझे लगता है कि मुझे दोबारा तुमसे मोहब्बत हो गई है। समझ में नहीं आता कि एक इंसान से बार बार कैसे मोहब्बत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? शादी को इतने साल गुजर गए और तुम अपनी पहले दिन की तरह मासूम और सीधी सादी। इसमें कोई शक नहीं कि एक बाहया और बाकिरदार औरत ही अपने शौहर की इज्जत की जमानत हो सकती है। मुझे अभी सब कुछ समझ में आ गया नायाब। मैं वापस जा रही हूँ। कहाँ? इस्लामाबाद। क्यों? मामा बुला रही हैं। हाँ तो कुछ दिन बाद चले जाना, मेरी मामा भी तो बुला रही हैं तुम्हें। क्यों? तुमसे बात करनी होगी ना, चलोगी? क्यों नहीं? कितना अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों के बाद हम लोग खुशगवार मूड में बैठे। बिल्कुल सही, वरना हम तो हंसना और मुस्कुराना दोनों ही भूल गए थे। हाँ बिल्कुल, वरना तो ये ऑफिस से आता था और सीधा अपने कमरे में, फिर इसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। शुक्र है तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। और डैड वाला इंसिडेंट भी तो हो गया था। और फिर मिस्टर फैसल ने सुनहरे लफ्जों में अपना नाम लिखवा लिया। अरे क्यों ना लिखवाता, आखिर शहीद बाप और बहादुर माँ का बेटा। जिंदगी भी कैसे कैसे सबक सिखाती है। इंसान छोटे छोटे वाकयात से बहुत कुछ सीख लेता है। अच्छा, अब इस वक्त उदास होने की जरूरत नहीं, खुशी का मौका है, हंसो। एग्जैक्टली। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, बस ये स्लिंग कब उतरेगा? उतर जाएगा बेटा, ये भी उतर जाएगा। आंटी मैं बहुत डर गई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और बस फिर तुमने जाने का फैसला कर लिया? जी, मुझे इस मसले का सिर्फ यही हल समझ में आया। बेटा, तुम्हें एक बार तो साहिर को एतमाद में लेकर ये बात करनी चाहिए थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। खैर,
अम्मी को इन्फॉर्म किया तुमने कि तुम ठीक हो? जी, मैंने उनको समझा दिया है कि जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता मैं नहीं आ पाऊंगी। सही किया। आंटी, आपका मुझसे मिलने को दिल कर रहा था? हाँ, अच्छा लगता है मुझे तुम्हें देखना। तुमसे मिलकर मेरा दिल बहुत खुश होता है। बेटा, मैं तुम्हारी वजह से फिक्रमंद भी रहती हूँ, और स्पेशली जब से ये रुशान वाला वाकया हुआ है तब से तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ हमारे साथ रहो। इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, और अब तो जिब्रान भाई की फैमिली भी चली गई है यहाँ से। तुम रह सकती हो हमारे साथ। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ रहोगी तो। साहिब, बेटा मलाइका तुम्हें कुछ डरी सहमी सी महसूस नहीं होती? हाँ मामा, वो शान वाले वाकये के बाद ऐसी ही हो गई है। नहीं नहीं, कुछ नाकाबिले फहम सी लगती है। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कुछ है उसके अंदर, बहुत तकलीफ दे, जिसका तस्करा शायद वो खुद से करते हुए भी घबराती है। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि उसके स्टेप फादर का रवैया कैसा है उसके साथ? अच्छा नहीं है। जब तो बेचारी सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आई। मैंने सुना है बेटा कि अक्सर सौतेले बाप बच्चियों से उनकी मासूमियत छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो मैं उसे इस परेशानियों से निकाल लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं, सोचती हूँ इस बारे में कुछ। डैड, आप मुझे बुला रहे थे, आप खुद क्यों आए? वो तो तुमने सुना होगा ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास। मतलब? फैसल कैसा है? अब ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो हमारा ऑफिस ज्वाइन करे और कंपनी की तामीर और तरक्की के लिए जो कुछ वो करना चाह रहा था आके करे। मुझे अच्छा लगेगा। आपका ये मैसेज मैं उसे जरूर पहुंचा दूंगी, लेकिन अगर आप उसे ये बात कहेंगे ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर देंगे। खुश रहो। थैंक यू डैड।